हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता एक नए विषय के साथ आज उपस्थित हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कारक और उसके भेद। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कारक। कारक शब्द क्र धातु में अक प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का सीधा संबंध क्रिया से बताया जाता है तो वहाँ कारक होता है या उसे कारक कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राजेश बाजार गया। यहाँ राजेश जो कि संज्ञा शब्द है और गया जाना क्रिया है और बाजार कर्म है। तो यहाँ राजेश क्या है? काम को करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, यानी बाजार कौन जा रहा है? राजेश। तो यहाँ राजेश करता है क्योंकि वो कार्य को करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। रमेश ने गाना गाया। तो यहाँ गाना गाने का जो कार्य है वह कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो यहाँ रमेश करता है। बच्चे ने दूध पिया। तो यहाँ बच्चा जो है वह संज्ञा शब्द है। पिया, अब पीने का जो काम है वह कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। लेकिन क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो यहाँ बच्चा जो है वह करता है क्योंकि बच्चा कार्य को करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। सीता ने खाना खाया। तो यहाँ सीता संज्ञा शब्द है और खाना या खाया क्रिया है। तो खाना खाने का जो कार्य है वह कौन कर रहा है? सीता कर रही है। तो यह कारक है। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एवं संबोधन कारक। कारक पढ़ने से पहले हम इसके परसर्ग एवं विभक्ति चिन्ह के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या होते हैं। हिंदी में कारक का ज्ञान कराने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। हिंदी में विभक्ति चिन्ह पद से अलग प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें परसर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। यह परसर्ग ने, से, के द्वारा होते हैं। अब इनको देखते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। दूसरा है कर्म कारक। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे वह करण कारक कहलाता है। चौथा है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए, जिसके लिए
क्रिया की जाए तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान से इसका विभक्ति चिन्ह होता है, से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है अलगाव। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री अन्य पदों के साथ संबंध बताया जाता है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, जिस पर क्रिया का आधार बताया जाता है। और अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी। इसका अर्थ होता है किसी को पुकारना या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम कर्ता कारक को विस्तार से समझते हैं। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात किसी कार्य को करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक परसर्ग रहित भी होता है और परसर्ग सहित भी होता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ मोहन जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। लिखा, अब लिखना क्या है? क्रिया है। लेकिन यहाँ ने जो है वह क्या है? परसर्ग है। तो और पत्र कर्म है। तो मोहन ने क्या लिखा? तो हमें उत्तर मिलता है कि मोहन ने पत्र लिखा। लेकिन यहाँ मोहन जो है वह कर्ता कारक है। तो यहाँ मोहन ने जो शब्द है उसमें कर्ता कारक आएगा। राम ने आम खाया। तो यहाँ राम संज्ञा शब्द है और खाना क्रिया है। तो राम ने जो शब्द है उसमें कर्ता कारक है। काजल ने महाभारत देखी। तो महाभारत देखने का काम कौन कर रही है? तो काजल ने जो शब्द है तो उसमें कर्ता कारक है। लक्ष्मी ने दूध पिया। तो दूध पीने का कार्य कौन कर रहा है? लक्ष्मी कर रही है। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ लक्ष्मी ने जो है वह कर्ता कारक है। अब इन सभी वाक्यों में परसर्ग है। ने, राम ने, काजल ने, लक्ष्मी ने, इन सभी वाक्यों में ने परसर्ग चिन्ह है। लेकिन रमेश पढ़ता है, बालक लिखता है। तो यहाँ रमेश पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने का जो कार्य है वह कौन कर रहा है? तो रमेश कर रहा है। तो रमेश यहाँ करता है। तो यहाँ कर्ता कारक रमेश होगा। बालक लिखता है। तो लिखने का कार्य जो है बालक कर रहा है। तो यहाँ बालक में कर्ता कारक है। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक भी परसर्ग रहित और परसर्ग सहित होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्याम ने बेलों को पानी पिलाया। यहाँ श्याम जो है वह करता है क्योंकि श्याम काम कर रहा है। श्याम संज्ञा शब्द भी है। ने परसर्ग है। पानी पिलाया। अब यहाँ पिलाना क्या है? क्रिया है। लेकिन किसको पानी पिलाया? तो यहाँ अगर हम क्या और किसको से प्रश्न करें और हमें उत्तर मिलता है तो वहां कर्म कारक होता है। तो हम यहाँ प्रश्न करेंगे श्याम ने किसको पानी पिलाया? तो हमें उत्तर मिलेगा कि बेलों को पानी पिलाया। तो यहाँ बेलों को में कर्म कारक है। राधा ने श्याम को बुलाया। तो यहाँ राधा संज्ञा शब्द है। श्याम भी संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ बुलाना
क्रिया है, लेकिन यहाँ राधा किसको बुला रही है? तो श्याम को। तो यहाँ श्याम को में कर्म कारक है। ममता फल खाती है, तो यहाँ ममता क्या है? ममता संज्ञा शब्द है और खाती है क्रिया है। लेकिन यहाँ हम प्रश्न करेंगे ममता किसको खाती है? तो उत्तर मिलेगा फल को खाती है। या प्रश्न करते हैं ममता क्या खाती है? तो ममता फल खाती है, तो हमें उत्तर मिलता है। तो यहाँ कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ राम संज्ञा शब्द है, रावण भी संज्ञा शब्द है, मगर राम क्या है? कर्ता है और मारा क्रिया है। अब राम किसको मार रहे हैं? राम ने किसको मारा? तो रावण को। रावण को में कर्म कारक है। रोहित गिटार बजा रहा है। यहाँ गिटार बजाने का जो कार्य है वह कौन कर रहा है? रोहित कर रहा है। लेकिन रोहित किसको बजा रहा है? यहाँ हम प्रश्न करेंगे रोहित किसको बजा रहा है? तो हमें उत्तर मिलेगा कि रोहित गिटार को बजा रहा है। यहाँ को परसर्ग चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा। मोहन ने गीता को पुस्तक दी। यहाँ पुस्तक देने का कार्य जो है वह मोहन कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है? तो यहाँ हम प्रश्न करेंगे मोहन ने किसको पुस्तक दी? तो हमें उत्तर मिलेगा कि मोहन ने गीता को पुस्तक दी। तो गीता को में कर्म कारक है। अगला है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के साधन का बोध होता है या साधन का बोध कराता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा या के साथ होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। मैं कलम से लिखती हूँ। यहाँ मैं सर्वनाम शब्द है, लिखती हूँ क्रिया है। कलम से तो किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं? मैं कलम से लिखती हूँ, तो लिखने का जो कार्य है वह किस साधन के माध्यम से हो रहा है? तो कलम से। तो यहाँ कलम से में करण कारक है। राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ राम करता है और बनाया, बनाना क्रिया है। लेकिन राम ने किस साधन के माध्यम से चित्र बनाया? तो हमें उत्तर मिलता है कि पेंसिल से। तो यहाँ पेंसिल से में करण कारक है। माँ चाकू से सब्जी काटती है। तो यहाँ काटती संज्ञा, यहाँ काटती क्रिया है। काटना, काटती है, यह क्रिया है। तो काटने का कार्य माँ कर रही है, लेकिन किस साधन के माध्यम से कर रही है? तो हमें उत्तर मिलता है चाकू से, क्योंकि हमें यहाँ कर्ता के साधन का बोध ध्यान रखना है, उसी के माध्यम से हमें उत्तर मिलेंगे। राम ने बाण से राक्षस को मारा। अब राम ने, राम यहाँ करता है और मारा क्रिया है, लेकिन राम मारने का कार्य तो कर रहे हैं राक्षस को, लेकिन किस साधन से मारने का कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ बाण से में करण कारक है। पत्र के द्वारा सूचना मिलते ही वह चला आया। यहाँ पत्र के द्वारा में करण कारक है। राम ने अचार के साथ रोटी खाई। अब यहाँ अचार के साथ में करण कारक है, क्योंकि से, के द्वारा या के साथ इसका विभक्ति चिन्ह है। अगला संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह प्रतीत होता है कि क्रिया किसके लिए या किस उद्देश्य से की जा रही है, उसे संप्रदान कारक
कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। उदाहरण देखते हैं। वह मेरे लिए मिठाई लाया। वह सर्वनाम शब्द है और मेरे लिए में संप्रदान कारक है, क्योंकि वह मिठाई लाने का कार्य मेरे लिए कर रहा है। शीला अरुण के लिए आम लाई। तो यहाँ शीला संज्ञा शब्द है, अरुण भी संज्ञा शब्द है। लाई, लाई क्रिया है, लेकिन यहाँ शीला किसके लिए आम लाई है? तो अरुण के लिए में संप्रदान कारक है। वह अमन के लिए उपहार लाया। तो वह सर्वनाम शब्द है, अमन संज्ञा शब्द है, लाना क्रिया है, लेकिन उपहार लाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। लेकिन किसके लिए उपहार लाया गया है? तो यहाँ अमन के लिए में संप्रदान कारक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें क्या करना होगा? सूर्य नमस्कार करना होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए में संप्रदान कारक है। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। अब यहाँ बच्चा संज्ञा शब्द है और रो रहा है, रोना क्रिया है, लेकिन किस चीज के लिए रो रहा है? तो दूध के लिए में संप्रदान कारक है। मैं पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ। यहाँ मैं सर्वनाम शब्द है, बना रहा हूँ क्रिया है, लेकिन क्या बना रहा हूँ? पिताजी के लिए क्या बना रहा हूँ? तो पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ। तो यहाँ पिताजी के लिए, किसके लिए चाय बना रहा हूँ? तो पिताजी के लिए। तो पिताजी के लिए में संप्रदान कारक है। अगला अपादान कारक। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। अब उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, मतलब पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा नदी जो है वह हिमालय से पृथक या अलग हो रही है, इसलिए यहाँ से हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए इसमें अपादान कारक है। बादलों से वर्षा होती है। यहाँ बादलों से मतलब बादल से क्या हो रही है? बारिश, वर्षा अलग हो रही है। तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। बच्चा छत से गिर पड़ा। यहाँ एक बच्चा है जो छत से अलग हो गया है, मतलब छत से नीचे गिर गया है। तो अभी वो बच्चा छत पर नहीं है, छत से अलग हो गया है, इसलिए अलग होने के अर्थ में इसमें अपादान कारक है। चोर ने तिजोरी से पैसे निकाले। अब यहाँ चोर ने क्या किया? तिजोरी के अंदर रखे पैसे निकाल लिए, तो तिजोरी के अंदर से पैसे अलग हो गए, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। तिजोरी से में अपादान कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला। यहाँ चूहा जो है उसके बिल से बाहर निकला है, इसलिए बाहर निकलने के भाव में, अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है। अगला संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो या संबंध प्रकट कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। उदाहरण से देखते हैं। रीटा की बहन माया है। तो यहाँ रीटा संज्ञा शब्द है, माया भी संज्ञा शब्द है, लेकिन
माया का संबंध किससे बताया गया है? रीटा से, क्योंकि रीटा की बहन माया है या माया की बहन रीटा है, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है और की चिन्ह से इन्हें जोड़ा गया है, तो यह संबंध कारक है। यह माला की पुस्तक है, तो इस पुस्तक के साथ किसका संबंध है? माला का। तो यहाँ की माला की जो है उसमें संबंध कारक है। यह रमेश के पिताजी हैं, तो यह सर्वनाम शब्द है, रमेश संज्ञा शब्द है, के इसका विभक्ति चिन्ह है, पिताजी हैं, तो पिताजी का संबंध रमेश के साथ है कि यह किसके पिताजी हैं? तो रमेश के पिताजी हैं। अगला, यह मोहन का बेटा है, तो यहाँ यह सर्वनाम शब्द है, बेटा। अब यहाँ बेटे का संबंध किसके साथ है? तो मोहन के साथ है, क्योंकि यह मोहन का बेटा है, तो यहाँ का जो शब्द है वह इस वाक्य को पूरा जोड़ रहा है, तो यहाँ मोहन का में संबंध कारक है। यह शाम की गाय है, तो इस गाय का जो संबंध है वह किससे है? शाम से है। क्यों? क्योंकि वह उसकी गाय है, तो यहाँ की इन वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसमें संबंध कारक है। मोहन की बेटी कमला है, यहाँ मोहन संज्ञा शब्द है, कमला भी संज्ञा शब्द है, लेकिन कमला का जो संबंध है वह किससे है? मोहन से है। क्यों? क्योंकि वह मोहन की बेटी है, तो यहाँ संबंध कारक है। अगला, अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। भंवरा फूलों पर मंडराता है, यहाँ भंवरा जो है वह संज्ञा शब्द है, मंडराता है क्रिया है, लेकिन किस क्रिया के आधार पर मंडरा रहा है? तो भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है ना, तो फूलों पर अधिकरण कारक है। फूल में खुशबू है, तो यहाँ फूल में शब्द में अधिकरण कारक है। बालक जमीन पर बैठते हैं, तो यहाँ बालक संज्ञा शब्द है, बैठते हैं क्रिया है, लेकिन बालक के बैठने का आधार क्या है? तो जमीन पर अधिकरण कारक है। सीता पलंग पर सो रही है, तो यहाँ सीता के सोने का जो आधार है वह क्या है? पलंग पर, तो पलंग पर अधिकरण कारक है। जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो जून में अधिकरण कारक है। घोड़ा मैदान में चरता है, यहाँ घोड़े के चरने का आधार मैदान है, इसलिए मैदान में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे, हे, अजी, रे होता है। अब इसके उदाहरण समझने से पहले यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी। यही एक ऐसा कारक है जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संज्ञा शब्द के पहले किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। हे ईश्वर, इस संकट के समय सबकी रक्षा करना, तो यहाँ हे ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है,
तो यह संबोधन कारक है। अरे बच्चों, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शोर मत करो, तो यहाँ अरे बच्चों में संबोधन कारक है। वैसे तो हम यहाँ इस चिन्ह के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ संबोधन कारक है। जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अक्सर हम बोलते हैं ना हे राम। हे राम के बाद थोड़ा विराम लेते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद बहुत बुरा हुआ उनके साथ, ऐसा बोलते हैं। तो हे राम के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे भाई, तुम कहाँ गए, गायब थे इतने दिन। तो अरे भाई यहाँ संबोधन कारक है। हे अर्जुन, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ हे अर्जुन के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो यहाँ संबोधन कारक है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हे भगवान में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद।